हमारे धार्मिक ग्रंथों में शिक्षाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं और रामचरितमानस में तो हर दोहे में कोई ना कोई एक अनुपम शिक्षा हमारे लिए बाबा तुलसीदास ने बड़े सुंदर सजीव तरीके से प्रस्तुत की है। अतः हमें रामचरितमानस को पढ़ते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा का मतलब, लिखने का और उसका शब्दार्थ हमारे जीवन में उच्चतम उत्कृष्टता लाने का प्रयास है। अतः हमें रामचरितमानस को पढ़ते समय एक एक दोहे का, चौपाई का, छंद का पूर्ण मतलब समझकर अपने जीवन की सार्थकता को बढ़ाना चाहिए। आज हम रामचरितमानस में कभी भी अहंकारी ना बनने की कुछ बातें सीखते हैं, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने रावण जैसे अहंकारी को बार बार समझाने का, कभी सूर्पणखा के द्वारा तो कभी मंदोदरी के द्वारा प्रयास किया है। उनको हम समझते हैं और जानते हैं कहीं वो गलतियां हम तो नहीं करते हैं, और यदि करते हैं तो अपने जीवन को सुधार कर और अच्छा बनाएं। तो सबसे पहले जब सूर्पणखा की नाक और कान लक्ष्मण जी ने काट लिए तो वह अपने भाई रावण के पास गई और उसने जब रावण को देखा कि रावण शराब के नशे में अपने मंत्रियों के बीच उनके विनोद की भाषा में, उनके कुमंत्रों में फंसा हुआ है, तो उसको गुस्सा आया और उसने अपने भाई को समझाने का प्रयास किया। तो वहां बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, संगत जति कुमंत्र तेराजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा, प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीत अस सुनई। तो यहाँ भाई रावण से कह रही है कि वासना और लालच से सन्यासी, मंत्रियों की गलत सलाह से राजा नष्ट हो सकता है, अहंकार से ज्ञान और विद्वान व्यक्ति बर्बाद हो सकता है। तो अहंकार को छोड़ दो। नशे से शर्म खत्म हो जाती है। जो लोग नशा करते हैं, चाहे वो नशा किसी भी चीज का हो, जब नशा बढ़ जाता है तो उससे शर्म खत्म हो जाती है और विनम्रता के बिना प्रेम खत्म हो जाते हैं। मैंने यह नीति सुनी है। तो उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की। दूसरा उदाहरण बाबा तुलसीदास जी ने मंदोदरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि जब समुद्र किनारे रामचंद्र जी की सेना पहुंच गई और यह खबर मंदोदरी को लगी तो वह अपने पति को समझाने गई। तो रावण ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने जितना उसको समझाने का प्रयास किया, उसने उल्टा अपनी बीबी को समझाने का प्रयास किया। तो यह अहंकारी व्यक्ति की दूसरी पहचान है कि वह स्वयं अपनी गलती मानता नहीं है और दूसरे को बार बार समझाने का, अपना रौब दिखाने का, अपना प्रभुत्व जमाने का, अपना झूठा प्रेम दिखाने का प्रयास करता है। तो यहाँ क्या लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निश्चर खाई, कंपहि कप जाकी त्रासा, ता सुनार सबीत बड़हासा। तो रावण कहता है कि यदि वानरों की सेना आ भी गई तो मेरे वानर उनको खा जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिसके यहाँ लोकपाल भी आते में कांपता है, डरता है, उसकी पत्नी को किसी का भय हो गया है, यह बड़ी हंसने की बात है। और यह बात कहकर वो टाल जाता है। लेकिन जब आगे युद्ध होता है और युद्ध में रावण के बेटे मारे जाते हैं तो मंदोदरी उसे फिर समझाती है और रावण के अभिमान को खत्म करने के लिए राम का गुणगान करती है।
यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बहुत विशेष रूप से हम लोगों को समझाने की बात कही है। अति बल मधु के तब जेहि मारे, महावीर दति सुत संघारे। जेहि बल बांध सहसु भुज मारा, सोई अवतरेउ हरन मही भारा। तो यहाँ उन्होंने श्री राम के कई रूपों का वर्णन किया कि विष्णु का रूप धरकर उन्होंने बलवान मधु और केटभ दोनों दैत्यों को मारा। वाराह और नरसिंह रूप धारण करके उन्होंने सूरवीर दति के पुत्रों को हरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु का संहार किया, और वामन रूप का अवतार लेकर बलि को बांध दिया। परशुराम के रूप में उन्होंने सहस्त्रबाहु को मारा, और वो ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम के रूप में अब अवतरित हुए हैं। अतः आप उनसे युद्ध ना करें। लेकिन रावण अपने अभिमान के कारण फिर नहीं समझ पाया, और यही गलतियां हम करते हैं कि हमारे जितने भी प्रिय लोग हैं, नजदीकी लोग हैं, वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं और हम समझते नहीं हैं। तीसरी बार बाबा तुलसीदास ने फिर समझाने का उसी हिसाब से प्रयास किया है कि आपको शोभा कुछ चीज नहीं देती हैं, और यहाँ लिखा गया है, कंत समझु मन तजहि कुमुति, सोहन समर तुमई रघुपतहि। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नागेहु अस मन साई। कि हे कंत, हे महावीर, मन में समझकर विचार कर कर देखो और कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और रघुनाथ की युद्ध की कोई शोभा नहीं है। आपसे और रघुनाथ से युद्ध होना कोई शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, एक रेख बना दी थी, और आप तो उसे नहीं लांघ सके थे। यह तो आपका पुरुषत्व है, और आप बात करते हैं राम से युद्ध करने की। लेकिन रावण को तब भी समझ में नहीं आया, और वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो जहां अहंकार आ जाता है, वहां बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाता है। अतः उसका अंत निश्चित है। जैसे रावण का अंत हो गया, ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति का एक दिन अंत हो जाता है। अतः रामचरितमानस हमें यह सिखाती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और हमें हनुमान जी की तरह अपने विचारों में सरलता और बड़ाई से दूर। हनुमान जी ने कभी कहीं किसी भी बड़े से बड़े काम करके भी अपनी बड़ाई की बात कहीं नहीं कही है। तो हमें हनुमान जी से ये सीखना है कि हम कितना ही बड़ा काम कर दें, कभी बड़ाई के लिए भूख पैदा नहीं होनी चाहिए। और रावण से यह सीखना है कि यदि कोई अपना प्रिय कुछ समझाए तो हमें अभिमान छोड़कर वह समझना चाहिए, अन्यथा रावण की तरह हमारा अंत भी बहुत नजदीक है।